हाँ जी, तो अचार गोश्त किस किस को पसंद है? मेरा ख्याल है सबका जवाब हाँ में होगा। मसाला भी मैं घर में तैयार करूँगी और ये आसान सी रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ और ये बहुत आसान तरीके से बनती है। तो आए फिर चलते हैं मेरे किचन में और देखते हैं ये मैंने आसान सी रेसिपी कैसे तैयार की है और ये बनाने के लिए मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी है। और ये जो मसाला है बहुत ही कम पैसों में तैयार होता है। तो अल्लाह का नाम लेके वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं अचार गोश्त बना रही हूँ। तो अचार गोश्त का पहले हम मसाला तैयार करेंगे। यहाँ पे मैंने साबुत जो है खुश्क धनिया उसका 1 टेबल स्पून ले लिया है। इसके साथ ही मैंने ले लिया राई दाना 1/2 टी स्पून ये मैंने ले लिया है। इसके साथ ज़ीरा 1 टेबल स्पून ये ले लिया है। और ये जो सौंफ है 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे ये ले लिया। इसको मिक्सी जार में शामिल करेंगे। बाज़ार के महंगे मसाले छोड़ें, घर में ही मसाले तैयार किया करें। यकीन माने ये बहुत ही सस्ते पड़ते हैं और एक दफ़ा आप ये चीज़ें मंगवा के रख लें, आपको बार बार मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कई दफ़ा आपके सालन में ये मसाले इस्तेमाल होंगे। खैर, इसको मिक्सी जार में हम शामिल करेंगे। यहाँ पे इसका हम दरदरा सा पेस्ट पाउडर बना लेंगे। ये जो पाउडर है बहुत बारीक नहीं आपने करना, ज़रा दरदरा सा रखना है। यहाँ पे 1 टेबल स्पून मैंने कलवंजी ली है। यहाँ पे इसके साथ ही 1 टेबल स्पून मैंने ले लिया है वो मेथी दाने का। और ये जो धड़ा मिर्च होती है 1 चम्मच वो लिया। 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक का ले लिया है। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर लिया करें। और ये जो कलवंजी और मेथी दाना होता है इसको कभी भी मिक्सी में पीसा मत करें, इसमें कड़वाहट आ जाती है जो कि आपके सालन के टेस्ट को बिल्कुल ख़राब कर देती है। तो यहाँ पे मैंने अभी 1 चम्मच जो है वो मिक्स मसाले का ले लिया है। 1/2 टी स्पून सुरख मिर्च ली है और थोड़ा सा मैंने हल्दी पाउडर ले लिया है। तो ये 1 लेमन का जो जूस है वो मैंने निकाल लिया है। आधा किलो यहाँ पे मैंने चिकन लिया है। 4 टेबल स्पून इसमें मैं दही का शामिल करूँगी, ताज़ी वाली दही है। और ये थोड़ी गाढ़ी और अच्छी दही अगर हो तो ये सालन बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। 1 टेबल स्पून इसमें अदरक और लहसुन की पेस्ट शामिल कर देंगे। और इसके साथ जो भी मैंने आपको मसाले दिखाए हैं, मिक्स मसाला, सुरख मिर्च और हल्दी। अगर तो बच्चों ने खाना है तो आप ये सुरख मिर्च बिल्कुल ना डालें। तो हाथों की मदद से मसाले को अच्छी तरह गोश्त पे ये कवर कर देंगे। जो काम हाथ करते हैं वो चम्मच कभी भी नहीं कर सकते। इनको मिक्स करके आप आधे घंटे के लिए छोड़ दें ताकि तब तक आप दूसरे काम कर लें। मसाला जो है ना चिकन को अच्छी तरह लग जाए। तो भी हम कटिंग करेंगे कुछ टमाटर और सब्ज़ मिर्चों की। यहाँ पे मैंने 2 सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं। मैं थोड़ा स्पाइसी सालन बना रही हूँ। अगर आपकी फैमिली लाइट खाती है, आज बस दिल कर रहा था थोड़ा स्पाइसी हो, तो यहाँ पे मैंने 4 टमाटर लिए। मेरे पास छोटे साइज़ के थे, अगर आपके पास बड़े वाले हैं तो आप 2 भी ले सकते हैं। इसको मिक्सी जार में डालेंगे और इसका प्यूरी तैयार कर लेंगे। तो आज की आसान सी ये रेसिपी आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। तो मैंने बड़े अच्छे तरीके से आपको ये समझाया है। अगर आपने स्किप ना वीडियो का किया तो आपको बहुत आसानी से आप भी इसी तरह का अचार गोश्त तैयार करेंगे। बहरहाल यहाँ पे मैंने ले ली हैं 6-7 मैंने सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं और इसके जो बीज है ना वो भी हमने निकाल देने। जितने आसानी से निकलते जाएँ आप कोशिश करें निकाल लें और अंदर एक खोल सा बन जाना चाहिए जिसके हम अंदर अचारी मसाला इसमें भर देंगे। तो ये देखें माशाल्लाह से ये बीज निकल आए हैं। यहाँ पे मैंने सारी मिर्चों से बीज रिमूव कर दिए हैं और देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त अंदर खोल बन चुका है। तो इसके अंदर अभी हम मसाला तैयार करेंगे। तो ये जो मसाला है इसमें सबसे पहले जो हमने सालन में डालना है 2 टेबल स्पून इसमें से वो हम अलहदा कर लेंगे। इसी मसाले में से हम वो जो मसाला है ना अचार गोश्त में भी डालेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बना के बताई हैं। तो ये वीडियो को आप स्किप प्लीज़ ना किया करें। तो यहाँ पे जो लेमन का रस है, ये जो मिर्चों में हम भरेंगे इसमें लेमन जूस डाल दिया मैंने और 1 टीस्पून इसमें सुरख मिर्च भी डाल दिया। फिर मैं आपको क्या नहीं, अगर बच्चों छोटों ने ये सालन खाना है साथ तो फिर ये सुरख मिर्च बिल्कुल ना डालें। जो मैंने सालन में डालना उसमें भी मैंने सुरख मिर्च डाल दिया है। आज जुनेद कह रहा था मम्मा थोड़ा स्पाइसी सा सालन होना चाहिए क्योंकि हमारे घर लाइट मसालों का इस्तेमाल होता है। खैर, यहाँ पे मैंने मिर्चों में ये मसाला भर दिया। हाथों को लगते जब ये मसाला लगा होता है तो आँखों को बचाया करें। आज मेरी आँखों पर हाथ लगा है तो काफ़ी मुझे तकलीफ़ हुई है। भूल जाता है ना इंसान काम करते हुए। औरत ने तो काफ़ी काम करने होते हैं घर की बीबियों बहनों ने। तो ये जो मिर्च में मसाला है ना अच्छी तरह हम भर देंगे। ये जो लेमन जूस है इसके साथ इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मैंने टाटरी का इस्तेमाल नहीं किया, तो टाटरी का भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते थे, फिर लेमन डालने की ज़रूरत नहीं है। मसाला डाल के इसको साइड पे करेंगे। अभी एक चूल्हे पे रखेंगे कढ़ाई और 1 कप के करीब इसमें ऑयल शामिल कर देंगे। और यहाँ पे मैंने एक दरमियाने साइज़ के 2 प्याज लिए, उसको काट लिया है क्योंकि ये जो अचार गोश्त होता है इसमें ज़्यादा प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता है। इसको हल्का सा सुनहरी होने देंगे। तो यहाँ पे देखें प्याज अब सुनहरी हो चुका है तो इसमें अब शामिल कर देंगे जो हमने मसाला लगा के गोश्त रखा है, अभी इसमें शामिल कर देंगे।
तो ये सारा गोश्त इसमें शामिल किया मैंने। पीस ज़रा बड़े साइज़ के बनवाए हैं, अगर आप छोटे बनवाएं तो इससे डबल भी सालन हो सकता है। बहरहाल इसमें अच्छे लगते हैं, ज़रा अचार गोश्त में बड़े बड़े पीस हों तो मसाला इन पे अच्छी तरह लग जाता है और अच्छे भी, टेस्ट में भी अच्छे लगते हैं, खाने वाले भी खुश होते हैं। देखें पीस अच्छे नज़र आ रहे हैं ना, तो हल्दी से इसका कलर बहुत ज़्यादा प्यारा हो जाता है। ये जो मसाला था अभी सारा इसमें यहाँ पे डाल देंगे। मैंने इसकी तकरीबन 7-8 मिनट अच्छी तरह बुनाई कर ली थी। उसके बाद ये मसाला यहाँ पे देखें, और ये जो पहले हमने मिर्चें लगाई थी वो सारा इसमें कवर हो चुका है। वही जिसमें हमने गोश्त मसाला लगा के रखा था, वो पानी थोड़ा सा लगा के वो भी मैंने इसमें डाल दिया, टमाटरों की प्यूरी डाल दी है। और ये सालन बनने टोटल आधे घंटे में जाता है, ठीक है। अब इसको कवर करके छोड़ देंगे। 2 दफ़ा दरमियान में मैंने देखा था, और देखिए माशाल्लाह से अभी यहाँ पे बिल्कुल सारा पानी खुश्क हो चुका है। दही वगैरह जो था सारा कुछ इसमें मेल्ट हो चुका है अच्छी तरह। देखें अभी बिल्कुल ऑयल सेपरेट हो चुका है। अभी ये जो सब्ज़ मिर्ची है ना, अभी हमने मसाला लगा के रखी थी वो सारी इसमें डाल देंगे। और इसकी खुशबू इतनी शानदार है, बाज़ार वाले मसालों की उतनी खुशबू नहीं होती है जितने कि हम घर में ख़ुद मसाला तैयार करते हैं, उसकी खुशबू बहुत ज़्यादा प्यारी होती है। यहाँ मैंने 5 मिनट इसको दम लगा दिया, और जुनेद इतनी देर में तंदूर से रोटी ले आया था। यहाँ पे सालन अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसकी फ़ाइनल लुक आप देख सकते हैं। तंदूरी रोटी के साथ इसको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अब मैं डिश आउट आपको करके दिखा रही हूँ। अगर तो मेरी आसान सी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो फिर सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक कर दें, और अगर ज़्यादा अच्छी लगी है तो फिर शेयर भी कर दें, और अपना कमेंट ज़रूर किया करें। मुझे बहुत खुशी होती है। आज भी माशाल्लाह से मुझे बिरयानी पे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आए। अल्लाह पाक आपको जज़ा दे जिसने भी कमेंट किए हैं, और अल्लाह पाक आप सबको मेरे समेत मदीने की ज़ियारत कराए। अल्लाह पाक आप सबके दस्तरखानों को हरा भरा रखे, और इसी तरह के प्यारे प्यारे खाने आप भी बनाते रहें। फ़ाइनल लुक आप देख सकते हैं। इसके ऊपर ये लेमन जो है इसके ऊपर इसका रस डाल दें, और यकीन माने साथ इसके बनाए ग्रीन वाला रायता। वैसे तो कुछ भी ना बनाए तब भी बहुत मज़ा आएगा। इतने ये टेस्टी सा मैंने आपको सालन बना के बताया। मुझे उम्मीद है आज की आसान सी रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। बाकी बातें आपके कमेंट्स मुझे बताएंगे। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।